दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1। एक्चुअली ये आर्टिकल क्या है, इसको मैं थोड़ा इजी तरीके से आपको समझाना चाहूँगा। देखिए, आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, सिंपल तरीके से क्या बोलता है कि जो इंडिया है, दैट इज़ भारत। ये वर्ड दोनों ध्यान रखिएगा, इंडिया एंड भारत दोनों वर्ड को हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 के अंदर एक्सेप्ट करता है। तो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा देश है इंडिया, ये स्टेट्स का एक यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है दो चीज़ों या दो से ज़्यादा चीज़ों का एडिशन। यानी हमारे देश में अगर 28 स्टेट्स हैं, उन सभी का यूनियन है, दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। राइट, ध्यान रखिएगा, यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा है, स्पेसिफाइंग दैट नेशनल टेरिटरी कंप्राइजेस स्टेट टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज एंड एक्वायर्ड टेरिटरीज। ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स का यूनियन होगा। अब स्टेट्स की जब बात कर रहा है तो उसमें सिर्फ उसमें नेशनल टेरिटरी और स्टेट टेरिटरी और यूनियन टेरिटरी ये सभी नहीं आएंगे। राइट, स्पेसिफाइंग नेशनल टेरिटरी, अगर टेरिटरी की बात करेगा, टेरिटरी इंडिया अगर टेरिटरी की बात कर रहा है यहाँ पे, उसमें नेशनल टेरिटरी को हम मतलब नेशनल टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो उसमें यूनियन टेरिटरी और स्टेट की जो एरिया है यानी टेरिटरीज़ हैं वो भी आएंगे। और जो एक्वायर्ड टेरिटरी है, मतलब इंडिया अगर फ्यूचर में किसी दूसरे कंट्री के किसी पार्ट को एक्वायर करता है, विन करता है या उसको कैप्चर कर लेता है, उस केस में वो टेरिटरी भी उस नेशनल टेरिटरी का पार्ट होगा। तो ध्यान रखिए, स्टेट और टेरिटरी में डिफरेंस है। अगर नेशनल टेरिटरी की बात की जाएगी तो उसमें स्टेट का जो टेरिटरी है यूनियन का टेरिटरी है, और एक्वायर्ड टेरिटरी जो हो सकता है फ्यूचर में एक्वायर करे इंडिया, राइट, उन सभी को देखा जाएगा। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे इंडिया और भारत दोनों वर्ड को आर्टिकल 1 पूरी तरीके से एक्सेप्ट करता है। अब इसमें 3 डिफरेंट क्लॉजेज़ हैं, मोटा मोटा देखा जाए तो जो क्लॉज 1 है सिंपल तरीके से बोलता है कि इंडिया और भारत दोनों एक्सेप्टेबल नेम है, दोनों जो है ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, राइट। और इसमें बोला गया है कि इंडिया या भारत एक स्टेट्स का यूनियन है, राइट, यानी स्टेट्स मिल करके भारत को बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट्स जो है एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है या एक तरीके का रिकग्निशन है। नहीं, इंडिया जो है स्टेट्स का यूनियन है, यानी स्टेट्स मिल करके इंडिया को बनाते हैं। ये किसी भी तरीके का फेडरेशन नहीं है स्टेट्स का, राइट, जैसे कि अमेरिका में होता है। अमेरिका में क्या है, अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो अमेरिका एक फेडरेशन है, इंडिया फेडरेशन नहीं है, इंडिया एक यूनियन है। दोनों में डिफरेंस है। और स्टेट्स में क्या होता है, अगर कहीं फेडरेशन है तो उसमें स्टेट्स जो है सेपरेट हो सकते हैं, उनके ऊपर फुल फ्रीडम होती है। लेकिन इंडिया एक यूनियन है, स्टेट्स नहीं है, इसलिए यूनियन है तो स्टेट्स सेपरेट नहीं हो सकते हैं। दे कैन नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम अस, राइट, जब वो चाहे तब अलग नहीं हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इंडिया जो है इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स का एक इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन है, राइट। ध्यान रखना है इस चीज़ को। जो क्लॉज 2 है वो सिंपल तरीके से बोलता है कि जो स्टेट्स हैं उनके नेम और उनकी जो टेरिटरीज़ हैं उस चीज़ को स्पेसिफाई करता है कि किस स्टेट की कितनी टेरिटरी आती है। टेरिटरी मतलब उसकी एक्सटेंट, उसका जो एक जियोग्राफिकल स्ट्रेच कितना है, राइट। और इसको फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिस्ट भी किया गया है, राइट, यानी किस स्टेट का कितना टेरिटरी है उस चीज़ को शेड्यूल 1 के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिस्टेड है। और क्लॉज 3 जो है इसके अंदर बोलता है वो ये है कि जो टोटल इंडिया की यानी भारत की जो टेरिटरी है उसमें स्टेट की टेरिटरी, यूनियन की टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी को मिला करके दिखाया गया है। कुछ और थोड़ा इजी तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा। उसमें देखिए ये है कि
बी आर अम्बेडकर ने बहुत ही क्लियर तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जो हमारा देश है इंडिया इज़ यूनियन इंस्टेड ऑफ फेडरेशन, राइट। क्योंकि स्टेट्स जो है यहाँ पे कोई डील नहीं किए हैं कि इंडिया को बना रहे हैं। नो, दे आर नॉट हियर ड्यू टू एनी डील, राइट। इट्स कंपल्सरी, इट्स अ कंपल्सरी। इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनके ऊपर फुल कंट्रोल होता है या इसका आपका सेंट्रल का, राइट। इसीलिए हमारे देश में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कैरेक्टर का है, लेकिन यूनिटरी उसकी स्पिरिट है। यानी जो उसका जो आत्मा है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो यूनिटरी नेचर का है, राइट। और लेकिन जो उसका ऊपर ऊपर अगर आप देखेंगे तो फेडरल का है। इसको हम क्वासी जुडिशियल फेडरेशन बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ और सुन लीजिए लास्ट में, अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया की कभी भी बात की जाए, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में और स्टेट ऑफ इंडिया के स्टेट्स में डिफरेंस है। टेरिटरी की बात की जाती है तो उसमें सभी कुछ आ जाता है, यानी उसमें यूनियन टेरिटरी आ जाती है, स्टेट टेरिटरी आ जाती है, और जितने भी एक्वायर्ड टेरिटरी हो सकती है वो सब आ जाती है, राइट। सो रिमेंबर, टेरिटरी ऑफ इंडिया इज़ अ बिगर ग्रुप दैन जस्ट स्टेट्स बिकॉज इट इंक्लूड्स ऑल, ओके। तो ये है शेड्यूल आर्टिकल 1, थोड़ा सा मैंने डिटेल में बताया। आई होप आपको कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। Okay, so I will see you in next video. Thank you.